गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस टॉपिक में हम आर्क वेल्डिंग मशीन के जो लिस्ट है उनके बारे में देखेंगे और डीसी वेल्डिंग मशीन का जो एमजी सेट का ऑपरेशन होता है उसके बारे में जानेंगे कि कैसे होता है। दो चीज़ देखेंगे, बाकी दो लेक्चर अगले नेक्स्ट क्लास में होंगे। देखिए, आर्क वेल्डिंग मशीन का जो आपके पास लिस्ट है वो बहुत सारे लिस्ट है दिए हुए। आपको केवल लिस्ट के बारे में नाम जानना है। उनका वर्किंग के लिए अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होगा तो उसका नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। और कौन कौन सी लिस्ट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट में MMAW भी कहते हैं। इस मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं वो होते हैं फैब्रिकेशन होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जनरल इंजीनियरिंग का यूज होता है, जनरल इंजीनियरिंग। इसका साइट का वर्क होता है, साइट वर्क, और रिपेयर होता है, रिपेयर। नोट्स में आपको क्लियर मिल जाएगा। तो आपके जो फर्स्ट है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर वो 4 प्रोसेस यूज होते हैं। नेक्स्ट है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग GMAW भी कहते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग के अंदर जो प्रोसेस यूज होते हैं वो प्रोसेस होते हैं फैब्रिकेशन के, फिर जनरल इंजीनियरिंग होता है, और मटेरियल्स होते हैं और उनके थिकनेस होते हैं, मटेरियल्स एंड थिकनेस, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग FCAW भी कहते हैं। इस फ्लक्स कोर आर्क वेल्डिंग के अंदर जो प्रोसेस इंक्लूड होते हैं वो 2 प्रोसेस होते हैं, फैब्रिकेशन का और जनरल इंजीनियरिंग का। इसके बाद आपका सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मशीन होता है, जिसे शॉर्ट में SAW भी कहते हैं। और इसके अंदर जो आपका यूजेज होते हैं 100 प्रोसेस वो होते हैं फैब्रिकेशन का, हैवली फैब्रिकेशन होता है इसके अंदर, हैवली फैब्रिकेशन होता है। और इसके बाद इसमें होता है फ्लैट बट एंड फिलेट वेल्ड्स का। ये क्या है? ये नेम है जिससे वेल्डिंग करने का मटेरियल तैयार करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है गैस ट्रांजिशन आर्क वेल्डिंग, जिसको GTAW भी बोलते हैं। और इसके अंदर जो आपका प्रोसेस यूज होता है वो है लाइट फैब्रिकेशन। इसमें हेवली होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेवली। इसके अंदर लाइट फैब्रिकेशन होता है, जनरल इंजीनियरिंग का वर्क होता है, और पाइप वर्क होता है, रूट रन पाइप वर्क, ठीक है। तो पाइप वाले वेल्डिंग करने होते हैं वो वर्क इधर होते हैं, इसके अंदर होते हैं। तो आपको बेसिकली 5 वेल्डिंग मशीन का नाम आपको लिस्ट में दिया गया है, आप इनको याद कर लेंगे। पहला है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग और गैस ट्रांजिशन आर्क वेल्डिंग। ये आपकी कुछ लिस्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डीसी वेल्डिंग मशीन, जिसमें आपका MG सेट, AC रेक्टिफाइड वेल्डिंग सेट दोनों पढ़ना है। बट अभी मैं MG सेट को यहाँ पे इस्तेमाल ये बताऊँगा इस लेक्चर में। AC रेक्टिफाइड वेल्डिंग सेट के लिए आपको AC वेल्डिंग मशीन के साथ बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जो DC वेल्डिंग मशीन है, DC वेल्डिंग मशीन, उसके अंदर जो MG सेट है, MG सेट का मतलब क्या होता है? क्योंकि आपका जो यहाँ पर स्पार्क जनरेट करते हैं या जो आर्क जनरेट करते हैं, उसके लिए जो करंट का सप्लाई आप लेते हो वो MG सेट से बना कर लेते हैं, ठीक है। MG सेट का फुल फॉर्म होगा मोटर जनरेटर सेट, जिसका डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाया गया है। इसमें क्या होता है, एक मोटर और एक जनरेटर दोनों को
कपल्ड कर देते हैं हम लोग एक शाफ्ट के थ्रू, जिसको शाफ्ट कपलिंग कहते हैं। इसमें आप मोटर को इनपुट देते हो और जनरेटर को आउटपुट पावर में लेते हो। तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये कि ये मैकेनिकली कपल्ड होते हैं थ्रू अ कॉमन शाफ्ट। ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा है जैसे डायग्राम में। ये सारा का सारा जो अरेंजमेंट है, जो सर्किट डायग्राम है, वह एक सिंगल सर्किट डायग्राम के अंदर ही लिस्ट करवाया जाता है, किया जाता है। ठीक है ना। थर्ड पॉइंट इसका है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। दूसरे फॉर्म कहने का मतलब ये हुआ कि आपका वह कोई सा भी पावर हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है या सम अदर। ठीक है ना। तो वह इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करने में काम करता है, इलेक्ट्रिकल पावर में। ठीक है ना। अब ये देखना है कि इसका वर्किंग कैसे होता है, काम कैसे होता है। देखिए, ये सबसे पहले तो आपका इलेक्ट्रिकल पावर को लेता है, मोटर है तो मोटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल पावर को रिसीव करेगा, सप्लाई लाइन से लेगा। जैसे कि डायग्राम में भी देख सकते हो आप, ये मोटर है, इलेक्ट्रिकल पावर को इनपुट में लेगा। ठीक है ना, सप्लाई यहाँ पे है आपका, इलेक्ट्रिकल पावर हम लोग मोटर में लेते हैं। ठीक है। ये मोटर अब क्या करेगा कि यहाँ पर आउटपुट में मैकेनिकल पावर आउटपुट देगा, और वह मैकेनिकल पावर फिर ये जनरेटर को मिलेगा, जो कि मैकेनिकली ये कॉमन शाफ्ट से क्या होता है, कपल्ड होते हैं। तो वह मैकेनिकल पावर फिर जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल पावर में हमें मिलेगा। ठीक है। Its shaft rotates, and since the generator shaft is mechanically coupled with it, the generator also receives mechanical input through shaft। है ना, कि अब ये मैकेनिकली कपल्ड होता है, इस वजह से यहाँ से जो आपका मैकेनिकल आउटपुट होता है, वह मैकेनिकल आउटपुट जनरेटर को इनपुट के थ्रू मिलता है, इनपुट मिलता है जनरेटर को। ठीक है। Thus generator also creates electrical output power, or in other words generator converts the mechanical energy into electrical energy। तो भाई यहाँ पर क्या करेगा जनरेटर, जो मैकेनिकल इनपुट मिला वह मैकेनिकल इनपुट को आउटपुट में दे देगा, जो कन्वर्ट कर देगा किस में, इलेक्ट्रिकल में। तो इस तरीके से, इस अरेंजमेंट से हमारा एमजी सेट से क्या हो गया कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई था वो तो हम लोगों ने लिया जो अवेलेबल था। एमजी सेट की मदद से हमारा जितने भी रिक्वायरमेंट है, जिस बेसिस पे रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिकल आउटपुट बिल्डिंग करने के लिए, वह उतना हम लोगों को एमजी सेट से अचीव हो पाता है। ठीक है। इस वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल आर्क बिल्डिंग है, वो उसके लिए हाई आउटपुट चाहिए होता है, हाई इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए होता है, तो हम लोग फिर एमजी सेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो हमारे पास अवेलेबल है शायद उससे नहीं हो पाए, इस वजह से एमजी सेट का इस्तेमाल करके हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो एसी वेल्डिंग मशीन है, जिसके अंदर रेक्टिफाइड वाला पॉइंट भी आएगा, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, और इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप वहाँ से भी इसका गाइडलाइन लेकर के पढ़ाई करें। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।